तो देखिए, पटना से तो आपने ये मांगे सुनी, लेकिन आज बेगूसराय बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा और यहीं से सवाल इंडिया का निकला है कि आगे होने क्या वाला है। मैं आपको दो तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी और ये दो तस्वीरें आज बहुत कुछ बयान करती हैं, क्योंकि एक तरफ बेगूसराय में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे और यहां से उन्होंने चुन चुनकर हमले तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर, वोटर अधिकार यात्रा पर किए। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए। आज जब अमित शाह यहां पर मौजूद थे तो उन्होंने ये उद्घोष किया कि एनडीए प्रचंड जीत के साथ बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा, सरकार बनाएगा और तेजस्वी यादव उसके बाद चुनाव तक लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बिहार की राजनीति में आज सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बेगूसराय रहा। वजह साफ है, एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के सिलसिले में बेगूसराय में थे, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे। धन्यवाद देते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ तेजस्वी की रैली हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला बता रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि तेजस्वी ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जिसके पास काम नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी। 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया 17 महीने में। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया और यही नहीं, हम लोगों ने 3 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन कराया। आज ये नकल कर रही है सरकार, जो तेजस्वी कह रहा है वही काम जो कह रही है। पेंशन हम बोले बढ़ाएंगे, ये सरकार नकल करके पेंशन बढ़ाती है। हमने बोला बिजली मुफ्त में देंगे, ये सरकार कहती है कि हम भी बिजली जो है मुफ्त में देने का काम करेंगे। तो जो हम लोग कह रहे हैं वही सरकार जो है नकल करने का काम कर रही है। रैली के बाद जब तेजस्वी से अमित शाह के बेगूसराय दौरे को लेकर सवाल किया गया, तो तेजस्वी ने कैसे पलटवार किया, ये भी सुन लीजिए। तो बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रहे, वो आ रहे अपने फायदे के लिए आ नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या अमित शाह सरकार को जो मंत्री मारा था दिनेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? बद्दी बद्दी माँ बहनों की गालियां दी, क्या अमित शाह माफी मांगी? इधर बेगूसराय में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का क्या फॉर्मूला बताया और कैसे विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए, जरा देखिए। इंडिया अलायंस वाले लागू एंड कंपनी झूठ फैलाने में माहिर। वो कहते थे कि भाजपा सरकार आएगी तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण चला जाए क्या? लालू जी, हमारा 11 साल हुआ, चला नहीं गया है। ओबीसी को नहीं था, नीट में जेईई में वो देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। बेगूसराय बिहार में मिथिलांचल का हिस्सा है। पिछली बार एनडीए का प्रदर्शन यहाँ शानदार रहा था, तो वहीं महागठबंधन कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। एनडीए की कोशिश जहां पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने की होगी, तो वहीं तेजस्वी इस बार बाजी पलटने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अमित शाह बेगूसराय में थे, तेजस्वी यादव बेगूसराय में, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रमन राय ने और इस बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह बिहार में वोट लेने आते हैं, अगर आ रहे हैं तो जरा रोजगार भी लेकर आए। तेजस्वी यादव हमारे साथ है। तेजस्वी जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के जो लोग हैं उनका सहयोग जो है हम लोगों को मिल रहा है इस यात्रा में। ये भ्रष्ट सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। 20 साल से जो खटारा सरकार चल रही है, इससे जो है लोग परेशान हो गए हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में ये सरकार बात नहीं करती। केवल अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ब्लॉक थाने में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, रेप हो रहा है,
कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रहा। तो इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है और आप देख सकते हैं, विजुअल भी दिखा सकते हैं लोगों को, कितने बड़े तादाद में जो लोग हैं बिहार के लोग जो हैं, तो इन लोगों का प्यार है, समर्थन है, आशीर्वाद है और इस बार निश्चित तौर पे लैंडस्लाइड जो है विक्ट्री जो होगी। नीतीश कुमार और अमित शाह मिले। अमित शाह आज नीतीश कुमार से मुलाकात लंबे टाइम के बाद, क्या लग रहा है कुछ होगा उनका? अब वो लोग मिलते रहे, कुछ भी करते रहे, इससे बिहार की जनता का भला नहीं होने वाला है। भला होना होता तो 20 साल में कर दिए गए होते। विशेष राज्य का दर्जा देने तो अमित शाह नहीं आए हैं, बेरोजगारी मिटाने तो नहीं आए हैं, गरीबी मिटाने तो नहीं आए हैं, बाढ़ की पीड़ितों को देखने आए क्या? बाढ़ आया हुआ है बिहार में हर जगह, कितना जगह ही लोग गया है घूमने। यहाँ केवल वोट चाहिए, फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए, बिहार में नहीं होने वाला। अब देखिए, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजनीतिक बयान अब विवादों के केंद्र में भी आ गया है, लेकिन राजनीति बिहार में भी चरम पर है। चुनाव का वक्त है और इस बीच देखिए संत किस तरफ जाएंगे, ये सवाल है। क्योंकि संतों को लेकर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त ये है, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा है कि वो सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। अब इससे चुनावी जमीन पर क्या बदलेगा, क्या होगा, इस फैसले के पीछे की सोच क्या है, रिपोर्ट देखिए। गाय के लिए हर जगह प्रत्याशी अगर हम नहीं खड़ा करेंगे, जिन लोगों ने गौ माता के लिए संकल्प लिया है वो किसको वोट देंगे? इसलिए जरूरी है कि हर विधानसभा में एक व्यक्ति गौ माता के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा रहे, ताकि उसको वोट दे करके जनता ये बता सके कि हम गौ रक्षा चाहते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस ऐलान ने बिहार में नई हलचल पैदा कर दी है। इस घोषणा ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद पूरे बिहार में 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भले ही हमारे चुनाव लड़ने से किसी भी दल को नुकसान क्यों ना हो, हम अपनी गौ माता को इनके भरोसे नहीं छोड़ेंगे। राजनीति हमारे धर्म को प्रभावित कर रही है और इसीलिए हम भी राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं, परिष्कृत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर हमारे देश के वर्तमान नेता देश को लेकर के जा रहे हैं, उसमें हम हिंदुओं के समाप्त हो जाने की परिस्थिति बन गई है। आप देखिए कि अगर गौ मांस के बारे में, जैसा कि इस समय की सत्ताधारी पार्टी प्रचार कर रही है, कह रहे हैं कि गाय का मांस खाने में क्या हर्ज है, और अगर उन्होंने हिंदू बच्चों को गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया तो फिर मुसलमानों में, ईसाइयों में और हिंदुओं में क्या अंतर रह जाएगा? तो हिंदू तो समाप्त ही हो जाएंगे। तो अपने धर्म के अनुयायियों को बचाए रखने के लिए, उनकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक धर्माचार्य होने के नाते हमारी जरूरत है कि हम एक एक हिंदू के पास जाएं और जा करके उसको धर्म का मर्म बताएं। अविमुक्तेश्वरानंद सीमांचल के किशनगंज में थे, जो कि मुस्लिम बहुल जिला है। जब मुसलमानों और गौरक्षा को लेकर उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। मुसलमान है देश का, वो चाहता है कि गौरक्षा हो जाए और खुल करके इसका समर्थन कर रहा है। आप कहिए तो हम यहाँ मुसलमानों की सभा करके उनसे कहलवा दें। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहे हैं मुसलमान, हमसे मुसलमानों ने पेशकश की है बंधु कि आप कहिए तो हम आपके कार्यक्रम में आए और हम सहयोग करना चाहते हैं। हमने उनको कहा है कि गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा हम ही को करने दीजिए, अच्छा लगेगा। एक तरफ इधर अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में चुनाव से पहले देश भर के साधु संतों का महाजुटान हुआ। पटना में 10,000 साधु संत एकजुट हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन करने खुद नीतीश कुमार पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे। इस महाजुटान को पॉलिटिकल नजरिए से देखे जाने के सवाल पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों, जब हम जब मदरसा कर सकते हैं तो हम सनातन क्यों नहीं कर सकते? हम किसी हर एक जो हमारे यहाँ यूनिट है, हर यूनिट के मनोबल को बढ़ाना सरकार का दायित्व है। और नेता ने, हमारे नीतीश जी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। उन्होंने बिहार को एक इंसान, न अगड़ा पिछड़ा न हिंदू मुस्लिम, हर एक को इंसानियत के रूप से कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे न्याय के साथ विकास हो सके,
कैसे पूरा बिहार मेरा परिवार बन सके, उसके लिए काम किया। विधानसभा का चुनाव करीब है, ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश है साम दाम दंड भेद लगाकर अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा वोट लाए जाए। पटना में साधु संतों का महाजुटान तो मठ मंदिरों की समस्या को दूर करने के लिए था, लेकिन इस कार्यक्रम के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पटना से शिवम कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।